नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। देश में कोविशील्ड के परीक्षण के लिए वॉलंटियर भर्ती की प्रक्रिया पूरी। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ने एस्ट्राजेनेका की कोरोना वैक्सीन की 4 करोड़ डोज तैयार की। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिवाली में आतिशबाजी से कोरोना मामले बढ़ने की आशंका व्यक्त की। आसियान सम्मेलन में बोले पीएम मोदी, सुरक्षा व विकास सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण। कांग्रेस का केंद्र सरकार पर वार, कहा देश में पहली बार टूटा जीडीपी वॉल्यूम। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद रात में बंद किए गए बार रेस्टोरेंट। और अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के बाद रात में बंद किए गए बार रेस्टोरेंट। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने आज कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की जा रही कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के भारत में अंतिम चरण के मानव परीक्षण के लिए वॉलंटियर की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है। आईसीएमआर ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि भारत में कोविशील्ड के मानव परीक्षण के लिए उसने पुणे स्थित वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी की है। इस साझेदारी के तहत आईसीएमआर ने मानव परीक्षण के लिए चयनित साइट का शुल्क दिया है, जबकि अन्य व्यय का वहन एसआईआई कर रहा है। पूरे देश में इस वक्त आईसीएमआर और एसआईआई मिलकर 15 विभिन्न जगहों पर कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण का मानव परीक्षण कर रहे हैं। तीसरे चरण के परीक्षण के लिए 31 अक्टूबर को 1600 वॉलंटियर की भर्ती की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। इस वैक्सीन के लिए ब्रिटेन, ब्राज़ील, अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका में भी अंतिम चरण के परीक्षण का कार्य जारी है। आईसीएमआर का कहना है कि इस वैक्सीन के अंतिम चरण के परीक्षण के परिणाम के आधार पर उसके सहयोग से एसआईआई इसे भारत में जल्द उपलब्ध कराएगा। एसआईआई ने अब तक इस वैक्सीन की 4 करोड़ खुराक तैयार कर ली है। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी और प्रदूषण के मद्देनज़र स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दिवाली के दौरान आतिशबाजी से परहेज करने की अपील की है, क्योंकि इसके कारण प्रदूषण के साथ साथ कोविड-19 संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड और प्रदूषण के कारण स्मॉग बढ़ने लगा है और अगर आतिशबाजी से दूरी नहीं बनाई गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है, जिससे कोविड-19 के फैलने और इसके कारण मौत की दर में तेजी भी आ सकती है। नई दिल्ली के फोर्टिस एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राहुल गुप्ता कहते हैं कि जब तापमान कम होने और प्रदूषण अधिक होने के कारण हवा में लंबे समय तक प्रदूषित कण मौजूद रहते हैं तो कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ जाता है और इस कारण लोग जल्दी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। वायु प्रदूषण अधिक होने पर फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ने लगता है और कोशिकाएं अधिक क्षतिग्रस्त होती हैं, जिसके कारण वायरस या अन्य रोगजनक सूक्ष्म जीवाणुओं के लिए हमारे फेफड़ों पर आक्रमण करना आसान हो जाता है। अध्ययनों से पता चला है कि जिन इलाकों में प्रदूषण अधिक होता है वहां कोविड-19 से ग्रस्त होने तथा कोरोना मृत्यु की दर भी बढ़ जाती है। कांग्रेस ने कहा है कि देश के आर्थिक हालात बिगड़ गए हैं और सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के वॉल्यूम में आज़ादी के बाद पहली बार गिरावट आई है, जो अर्थव्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम व जयराम रमेश ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि जीडीपी की वृद्धि दर 18 माह से लगातार गिर रही थी, लेकिन अब रिजर्व बैंक के अनुसार पहली बार जीडीपी घट रही है। देश के इतिहास में यह स्थिति पहली बार आई है। जीडीपी के वॉल्यूम का गिरना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए घातक है और इसका सीधा मतलब है कि देश गंभीर मंदी की चपेट में है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने देश में मंदी की बात की है, जिसके कारण सरकार ने अचानक आज आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। यह मांग पिछले 3-4 महीनों से की जा रही थी, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया गया और यह कदम आज अचानक उठाया गया है। उनका कहना था कि पैकेज की घोषणा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि क्रियान्वयन पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि जरूरत लोगों की खरीद क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की है, लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही है। लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी तो आर्थिक स्थिति में सुधार आना आरंभ हो जाएगा, इसलिए सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के मद्देनज़र बार, रेस्तरां और जिम पर कर्फ्यू लगा दिए गए हैं तथा किसी भी समारोह में सिर्फ 10 लोगों के शामिल होने को मंजूरी दी गई है। न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कुओमो ने
बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना के मामले फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। राज्य के बार और रेस्तरां सहित लाइसेंस वाली शराब की दुकानें रात 10 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा जिम भी रात 10 बजे के बाद बंद कर दिए जाएंगे। ये नए राज्यव्यापी नियम शुक्रवार रात 10 बजे से प्रभावी होंगे। उन्होंने कहा कि पूरे अमेरिका में कोरोना की स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। हम जानते हैं कि कोरोना के फैलने का सबसे बड़ा कारण इंडोर समारोह और पार्टियां आयोजित करना है। इसलिए हमने यह फैसला किया है कि इंडोर समारोह और पार्टियों में सिर्फ 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। न्यूयॉर्क में बुधवार को कोरोना के 5000 नए मामले सामने आने की पुष्टि हुई है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। देश दुनिया की ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। अन्य खबरों व विस्तृत समाचार के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।